अबूजा नाइजीरिया में पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इससे पहले दुनिया में केवल एक ही विदेशी हस्ती को ये सम्मान मिला है और वो थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिन्हें 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुए अपने 4 साल और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अब हमें कोई बिलीव ही नहीं करता, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। सर, अब हम प्रोटोकॉल की बात करें, मोदी साहब को जिस तरह वर्ल्ड के अंदर प्रोटोकॉल मिलता है, सर इंडिया की इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा फेम, इतना उनको जो है हर कंट्री हाथों हाथ ले रही है। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं करता हूँ। आपकी जेब में इस टाइम 10 लाख हो और मुझे उम्मीद भी हो कि आपसे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा और सामने खड़े हुए सारी पब्लिक से मुझे कुछ ना मिल रहा हो, मैं किसकी तरफ जाऊँगा? आप जाहिर है कि 10 लाख वाला बेहतर ऑप्शन। उसमें बाद में बात करें। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। Breaking inputs coming in. In fact, we are learning that Nigeria is all set to honor Indian Prime Minister Narendra Modi with its award, the Grand Commander of the Order of the Niger. So far, only Queen Elizabeth has been the foreign dignitary who has been awarded the GCON, that too back in the year 1969. So Prime Minister Narendra Modi is the only second international dignitary to be bestowed with this national honor. उसमें बाद में बात करें। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हासिल करेंगे और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चले इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि VPN जो है वो गैर इस्लामी है।
क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पॉर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज क्या चले बहाना कर देते यार, वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, वो इस्लाम को क्यों उसमें डाला है आपने भाई? अच्छा ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? जी मतलब इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस पनियाका सिस्टम selling to Armenia, France and African countries, 50,000 diaspora, 27 billion की investment in Nigeria, and where you stand at VPN गैर शरी, गैर इस्लामी। डेस्टिनेशन अब खुद मैं कहता खुद मुतय्यन करेंगे व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। मैं मुझे क्या बताने की जरूरत है बस। हाँ, युद्ध का टाइम आ चुका है, 24 नवंबर तख्ता लाशें चाहिए। मेरी तो खैर मैं तो उनको कहूंगा यार को अस्पताल से लाशें ले आओ, जो पहले लोग मर चुके हैं, जिंदा लोगों को की लाशें क्यों लाना चाहते? को मरिया दी लाशा ला के सट के मोढे चुकनी है, रौला ही पाना जे ना। बांग्लादेश चाहते हो ना भाई, मुर्शद ने अपील कर दी थी स्टूडेंट बच्चों को, काश कासम भी आता तो लीड करता उनकी यूथ मूवमेंट को लीड करता, काश। चले उन्होंने अपील की है बच्चों से, उन्होंने कहा निकलो नहीं तो सारी जिंदगी गुलाम रहोगे, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, निकलो बाहर। बच्चों को मुझे बांग्लादेश दिखाओ, बांग्लादेश दिखाओ। हाँ, उसमें इनका कसूर नहीं है चीमा साहब, कसूर उनका है कि जो इनको लाए थे